दोस्त, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्त, आज क्लास 10th का हिंदी राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो कविताएं हैं उसका बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिखे हैं, इनका लेखक हैं गुरु नानक जी। देखिए, गुरु नानक जी के बारे में उनका परिचय कुछ जान लेंगे, क्या क्या रचनाएं किए हैं, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, क्या किए अपना। देखिए, गुरु नानक जी का जन्म क्या कब हुआ? 1469 में हुआ और जन्म स्थान उनका है तलवंडी ग्राम, जिला है लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है। उनका जन्म स्थान का नाम है नानकाना साहब। नानकाना साहब उनका जन्म स्थान है। दोस्त, आप ध्यान देंगे, उनका पिताजी का नाम है कालू चंद्र खत्री और माता जी का नाम है तृप्ता और पत्नी का नाम है क्या है, कुछ है, सुलक्षणी है। और कहता है सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव है। तो ध्यान देंगे कि गुरु नानक जी का रचनाएं हैं जपपूजी है, रचनाएं पूछता है जपपूजी, खास करके दो जो इम्पोर्टेंट है दोस्त वही हम लिखा रहे हैं, फालतू नहीं। जपपूजी है, कुछ है, आशा दीवार है, रहीरास है, सोहिला है। दोस्त, इन्हीं में से कोई एक पूछता है जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। और इनका मृत्यु 1539 में हो गया। 1539 में हो गया। यह कहता है, बोलेगा इसमें दे देगा क्वेश्चन में कि क्या कहते हुए इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका बाह गुरु कहते हुए इनका प्राण त्याग दिए थे, अपना प्राण त्याग दिए थे। दोस्त, तो ये इनका बारे में परिचय था और इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं तो उतना हम लिख नहीं पाए और ऑब्जेक्टिव इसमें देख लीजिएगा। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि सब याद कर लेंगे और इसे फालतू भी नहीं आएगा। तो अब चलते हैं, सीधे चलते हैं दोस्त अब कविताएं पर, जो कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। दोस्त, अब ध्यान देंगे, हम किताब लेते हैं और ध्यान देते हैं कि कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, एक तरह सुन लीजिएगा आपको याद हो जाएगा, इसका क्वेश्चन लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कहता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। दोस्त, कविताएं हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे ने फालू मटी भ्रमना। दोस्त, कहते हैं गुरु नानक जी कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, निष्फल है। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? बेकार है, निष्फल है। कहता है जब जन्म लेंगे या जन्म लिया है उनको राम नाम का गुण गाना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे ने फालू मटी भ्रमना। बिखु खाता है और बिखु बोलता है। जो व्यक्ति मनुष्य राम नाम के बिना बिखु खाता है, बिखु बोलता है, मैंने बीख ही खाता है, बीख ही बोलता है, बीख ही खाता है और बीख ही बोलता है, और उसका मति है जो भ्रमित होकर रह जाता है। उसका मति क्या होकर रह जाता है? भ्रमित होकर रह जाता है। मैंने कहते हैं गुरु नानक जी कि बीख ही खाता है और बीख ही बोलता है और उसका मति भ्रमित होकर रह जाता है, वो निष्फल रह जाता है। क्या रहता है? निष्फल। क्योंकि संसार में जो प्राणी जन्म लिया है उसका राम नाम के बिना ये कहता है कि उसका किसी तरह का क्या बोलता है, उसका मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, राम नाम के बिना निष्फल हो जाएगा। दोस्त, इतना समझ गया हूँ एक लाइन। अब दूसरा लाइन में चलते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या करे में निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उलझी मरे। दोस्त, कहते हैं गुरु नानक जी कि जितना भी पुस्तक पढ़ लें, जितना भी ग्रंथ रामायण जितना भी पढ़ लें, लेकिन कहते हैं कि राम नाम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। राम नाम को बिना इस संसार में कहता है जीवन व्यर्थ है। कहता है जितना पाठ कर लो, जितना पुस्तक पढ़ लीजिए, कहता है यहाँ तक कि तुम संध्याकरण कर लो। संध्याकरण का मतलब दोस्त ये होता है कि शाम को समय जब शाम होता है, बेर डूब जाती है,
तो हम लोग क्या करते हैं, संध्या क्रम करते हैं, क्या बोलते हैं उसका, संध्या दिखाते हैं। सुबह नहीं, शाम को हम लोग संध्या दिखाते हैं ना, उसी को कहता है संध्या क्रम। हम लोग संध्या दिखाते हैं ना, संध्या हम लोग बोलते हैं देहात में संध्या दिखाना, तो वहीं डिबरी बार। दोस्त आप कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उलझी मरे। कहता है जब तक गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम लोग का मुक्ति नहीं मिल सकता है। और जब तक राम नाम के बिना हम लोग को भी मुक्ति नहीं मिल सकता है। दोस्तों कहते हैं गुरु कहता है बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु के शब्द के उसका बताए हुए रास्ते पे हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग का मुक्ति नहीं मिलेगा, हम लोग का मुक्ति नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि राम नाम बिना उलझ मरे, माने कहते हैं राम नाम को बिना हम लोग उलझ कर मर जाएंगे, राम नाम के बिना हम लोग उलझ कर मर जाएंगे। दोस्तों अगला है अब कि दंड का मंडल सिखा सुत धोती, दंड का मंडल सिखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परै। दोस्त कहते हैं कि जितना भी वेशभूषा धारण कर लो, कहता है जितना दिखावा कर लीजिए, कहता है चाहे डंडे का मंडल सिखा सुत धोती, माने कि आप डंडा ले लीजिए, अपना केस को बढ़ाकर सीखा माने कि केस बढ़ा लीजिए, बड़ा बड़ा जटा धारण कर लीजिए, कमंडल ले लीजिए, और कहता है कि तीर्थ गमन माने तीर्थ में घुलिए, उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। डंडा ले लीजिए हाथ में, कमंडल ले लीजिए, जटा को बढ़ा लीजिए, बड़ा बड़ा केस कर लीजिए, और क्या बोलता है कि आप तीर्थ घुलिए, लेकिन उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक राम से नहीं जुड़िएगा, जब तक राम से नहीं जुड़िएगा, जब तक हम लोग का मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति नहीं आवेगा। दोस्तों राम नाम के बिना शांति नहीं आवेगा। जब भी हरि हरि सुपारी पड़े, हरि का नाम लेना ही पड़ेगा, हरि हरि का नाम लेना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति हरि का भजन करते हैं, हरि का नाम लेते हैं, उनका मोक्ष का प्राप्ति हो जाता है। क्या बोलते हैं, वो सफल हो जाते हैं। अब दोस्तों कहता है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया, जेते जिया जंत तल थल महियल, जत्र तत्र तू शरद जिया। दोस्तों अब कहते हैं चाहे जितना जटा बढ़ा लीजिए, मुकुट धारण कर लीजिए, मुकुट पहन लीजिए, कहता है तन में भस्म लगा लीजिए, माने कि नहीं तन में भस्म लगा लेता है। लोगों देखते हैं यहाँ पे लाल पियर हरे उजर पूरा शरीर में लगा लेते हैं। और इतना तो छोड़िए ना, अब नगन बोलते हैं, बिना वस्त्र के बोलते हैं। दोस्तों कहता है उनसे मोक्ष का प्राप्ति नहीं हो सकता है। कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया। दोस्तों जितना वेशभूषा बदल लीजिए, जटा धारण कर लीजिए, मुकुट पहन लीजिए और शरीर में भस्म लगा लीजिए, उससे मुक्ति मिलने वाला नहीं है। देखिए एक बात समझिए, ये राम कह रहे हैं तो आप दशरथ के बेटा को नहीं ना समझ रहे हैं, दशरथ जी के बेटे को नहीं ना समझ रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम उनका बारे में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देखिए सुनिए, एक राम दशरथ का बेटा, दूजे राम घर घर में लेटा, तीजे राम है सकल पसारे, और चौथे राम है सबसे न्यारे। हम उस राम के बात कर रहे हैं दोस्तों जो चौथे में है, सबसे न्यारे हैं, प्यारे हैं। हम निराकार के बात कर रहे हैं दोस्तों, निर्गुण के बात कर रहे हैं, हम निर्गुण के बात कर रहे हैं। गुरु नानक जी निर्गुण का भी हैं, क्या है, निर्गुण का भी है। निर्गुण जब गाते हैं लोग दिखते हैं कितना मगन होते हैं, एकदम झूम उठते हैं। वही उस राम को हम दशरथ जी का बेटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम बताएं, एक राम दशरथ का बेटा, दूजे राम घर घर में लेटा, तीजे राम है सकल पसारे, और चौथे राम है सबसे न्यारे। दोस्तों हम चौथे राम के बात किए हैं जो सबसे न्यारे हैं, प्यारे हैं, उसका निर्गुण के बात किए हैं दोस्तों, निर्गुण भजन। दोस्तों अब अगला कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया। नगन भी रहने लगते हैं लोग, साधु के देखेंगे बहुत सारे आधा पहन लेंगे, आधा ऐसे, कितना तो नगन ही रहते हैं। तन लगा लीजिए, पूरा लगा लीजिए, उसे कोई फ़ायदा होने वाला
नहीं है दोस्तों। कहता है जेते जे दंतन स्थल पर रहने वाले, थल पर रहने वाले प्राणी, आकाश में रहने वाला प्राणी जब तक राम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक निर्गुण से नहीं जुड़ेंगे, राम से नहीं जुड़ेंगे, राम नाम के बिना उसका भी जीवन असफल है, उसका भी जीवन असफल है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चाहे स्थल पर हो, चाहे थल पर हो, जमीन पर हो, धरती पर हो, चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, दोस्तों जब तक राम से नहीं जुड़िएगा जब तक जीवन असफल है। दोस्तों जीवन असफल है। अगला है, लास्ट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। गुरु प्रसादी रखिले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु नानक जी कि गुरु जी का दिया हुआ आशीर्वाद, गुरु जी का बताया हुआ रास्ते पे, और गुरु जी का बताए हुए रास्ते पे गुरु जी के दिया हुआ आशीर्वाद मैंने झोली भर भर कर पिया है। मैं प्यार से उनका रस समझकर, रस रस शरबत शरबत समझकर मैंने झोली भर भर के पिया है, मैंने झोली भर भर के पिया है। कहते हैं गुरु नानक जी, मैंने गुरु जी का बहुत सेवाएं किया है, उनका जब बताए हुए रास्ते पे मैंने चला है, उनका दिया हुआ आशीर्वाद ज्ञान मैंने झोली भर भर के पिया है। दोस्तों लास्ट पॉइंट था दोस्तों। अब आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्त। और बिहार बोर्ड का दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा वीडियो और लाएंगे, इसलिए दोस्त लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ऐसा वीडियो और लाएंगे, कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।